हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लीडर्स टॉक्स। फ्रेंड्स, लीडर्स टॉक्स में हम हमेशा बात करते हैं लीडरशिप के बारे में। हम कुछ ऐसी इंस्पिरेशन स्टोरीज सुनाते हैं जो आपकी ज़िंदगी को एक नया रास्ता देती हैं। हम कुछ स्किल्स के बारे में बात करते हैं, पर्सनल इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने इस वीडियो को लेकर के आया हूँ कुछ नया शेयर करने के लिए, कुछ नया बताने के लिए। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी और उस समय बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछा कि क्यों छोड़ दी, अब क्या करोगे, थोड़ा जल्दी कर लेना, जल्दी जॉब पकड़ लेना, नहीं तो जॉब मिलेगी नहीं। एंड दीज ऑल पीपल वर माई वेल विशर्स। और मैं मानता हूँ कि जो हमारी चिंता करते हैं, कहीं ना कहीं पे वो लोग दिल से चाहते हैं कि किसी के साथ कुछ बुरा ना हो, इसलिए वो इस तरह से केयर करते हैं और अपने एडवाइसेस भी देते हैं। बट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो आपको देखना है। कहाँ पे आपको एडवाइस लेने हैं, कहाँ पे आपको उन एडवाइस का सम्मान करना है और कहाँ पे आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी है। इट डिपेंड्स अपॉन यू, बिकॉज समटाइम्स व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट अदर्स एडवाइसेस, कई बार आप गलत हो जाते हैं। लेकिन जब आप अपने दिल की बात सुनते हैं, तब आप वो काम करते हैं जो काम आपको एक्चुअल में करना चाहिए था। सो दोस्तों, मैं अपने 6-7 महीने का जो एक्सपीरियंस है, दैट आई वांट टू शेयर विद यू। कुछ ऐसी लर्निंग्स हैं, मुझे लगता है कि जब आपकी लाइफ कभी रुक जाए, थम जाए और आपको लगे कि अब ज़िंदगी में कुछ छोड़ने का समय आ गया है, तो आप मेरी ज़िंदगी से, मेरे इन 6 महीनों के एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ नया सीख सकते हो और आपकी ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी को आप आगे बढ़ा सकते हो। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। मैं शेयर करूँगा कुछ पॉइंट्स जो आई होप कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परिवर्तन आए। दोस्तों, इन 6 महीनों के दौरान जो मेरी सबसे पहली और सबसे बड़ी लर्निंग थी, दैट वॉज द वैल्यू ऑफ फ्रीडम। आप जो फ्री होते हो, सिस्टम से बाहर होते हो और आपके पास कोई बॉस नहीं होता है, आपके लिए कोई डेडलाइन, कोई टाइमलाइन नहीं होती है, उस समय पर आप जो चीज़ें कर पाते हो, मुझे लगता है कि वो आप किसी डिसिप्लिन में, किसी रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन में कभी नहीं कर पाओगे। दिस इज माई फर्स्ट लर्निंग। जब मैंने नौकरी छोड़ी, मुझे लगा कि बहुत सारा एक प्रेशर आदमी के ऊपर जो बना रहता है, डेडलाइंस का प्रेशर बना रहता है, टाइमलाइंस का प्रेशर बना होता है, कुछ मैसेजेस आपको करने हैं, कुछ फॉलोअप्स लेने हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मेंटली इंगेज करती है और आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप अपने लिए नहीं सोच पाते हो। मुझे कहीं ना कहीं पे लगा कि जब मैंने इस सिस्टम से बाहर निकला तो मेरे पास बहुत सारी फ्रीडम आ गई। मैं अपने फ़ोन को कभी भी बंद करके कहीं पे भी जा सकता हूँ, मैं कहीं पे भी घूम रहा हूँ और मुझे किसी लीव की, एप्लीकेशंस की ज़रूरत नहीं है किसी को देने की। एंड आई वॉज थिंकिंग दैट द रियल बॉस आर यू। अभी तक आपकी ज़िंदगी ऐसे चल रही थी कि कोई कंट्रोल कर रहा है, बट सीरियसली आई एम टेलिंग यू पीपल दैट फ्रीडम का वैल्यू सिस्टम से बाहर निकल के समझ आता है। और उस सिस्टम से बाहर जब आप निकलते हो और फ्रीडम की वैल्यू को जानते हो, तो आप बड़े कदम उठाते हो, आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो आपने कभी सोचा नहीं था। और यही मेरे साथ हुआ। दूसरी चीज़ जो मुझे पता चली दोस्तों, वो ये थी कि योर पोटेंशियल इज बिगर देन योर डेजिग्नेशन। कई बार हम डेजिग्नेशन को बहुत बड़ा मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हम इस कैटेगरी के इंसान हैं, हमारा रुतबा इतना बड़ा है, हमारा कंपनी में रुतबा इतना बड़ा है, सोसाइटी में रुतबा इतना बड़ा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि आपका पोटेंशियल आपके रुतबे से बड़ा है। जब आप डेजिग्नेशन में होते हो तो आप सर्टेन थिंग्स कर पाते हो, लेकिन जब आप फ्रीडम के साथ अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करते हो तो वो डेजिग्नेशन बहुत छोटे पड़ जाते हैं। मुझे लगा कि ये जो डेजिग्नेशंस होते हैं, टाइटल्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके पोटेंशियल को कम कर देते हैं, आपको बांध देते हैं, आपकी सीमाएं तय कर देते हैं। लेकिन जब आप इन डेजिग्नेशन से बाहर निकल के आते हो तो आपका फुल पोटेंशियल आप यूज़ कर पाते हो।
इसी दौरान दोस्तों मैंने अपनी फर्स्ट बुक दिल से लीडरशिप टीम से टॉप तक लिखी और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आप एक रूटीन में बंधे होते हो तो आप सोच नहीं पाते हो उस तरीके से और आप चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाते हो, आप उन चीज़ों को एक कलेक्टिव वे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, जो मैंने करा आफ्टर क्विटिंग माई जॉब। मुझे लगा कि एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के साथ, एक पर्टिकुलर रोल के साथ मैं कहीं ना कहीं पे बन चुका था और इसके अलावा मेरे पास कोई और रोल प्ले करने का मौका नहीं था। या यूँ मानिए कि आप एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के इंसान नहीं हो। अगर आप अपना फुल पोटेंशियल यूज़ करते हो तो आप कई रोल निभा सकते हो, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो सकती है, और मैं कहता हूँ हो नहीं सकती है, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप मल्टीपल रोल्स को बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते हो। आपको पता चलेगा कि मेरा पोटेंशियल केवल यहीं तक नहीं था यार, मैं तो कुछ और चीज़ें भी अच्छे से कर सकता था, मैं तो मल्टीटास्किंग इंसान। थर्ड थिंग व्हिच आई लर्न वाज रिकॉग्नाइजिंग द ट्रू रिलेशनशिप्स। आपके सच्चे हितैषी दोस्त रिश्तेदार कौन हैं, ये आपको तब पता चलता है जब आप उस सिस्टम से बाहर होते हो, आपके पास कुछ होता नहीं है, आपके पास कोई पद नहीं होता है, आपके पास कोई डेजिग्नेशन नहीं होता है, एंड यू आर आउट ऑफ सैलरी, यू आर आउट ऑफ मनी, एंड एट दैट टाइम यू रियलाइज हु इज़ योर ट्रू फ्रेंड। क्योंकि जब आप सिस्टम में होते हैं तो नो डाउट आपसे सब बात करते हैं, आप कहीं ना कहीं पे प्रोफेशनली किसी ना किसी तरीके से बहुत सारे लोगों से जुड़े होते हैं, लेकिन जब आप उस प्रोफेशन को छोड़ते हैं या डेजिग्नेशन को छोड़ते हैं तब आपसे कितने लोग जुड़ पाते हैं, कितने लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, आपसे बात करते हैं और आपके वेल विशर्स होते हैं, आपके वेल बीइंग के बारे में पूछते हैं, कैसा चल रहा है इस चीज़ के बारे में पूछते हैं। एंड I can say it proudly and I am very lucky कि बहुत सारे लोगों ने यार बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे लोगों ने 6 महीनों में मुझे ये रियलाइज कराया कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम, बट मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और लोग मुझे याद करते हैं, वो मेरे बारे में पूछते हैं और शायद मुझे लगता है कि ये उन लोगों का प्यार है जो मेरे लिए इतना सोच रहे हैं, सोचते और ऐसे समय में जब आपके पास डेजिग्नेशन नहीं है, जब आपके पास प्रोफेशनल कुछ चीज़ नहीं है, उस समय पे जो लोग आपके साथ हैं वो आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं, वो आपके ट्रू रिलेटिव्स हैं। और मैं सच बताऊं दोस्तों, तो मेरे लिए सच में ये सब लोग जिन्होंने मेरे को सपोर्ट करा, जिन्होंने मेरे बारे में पूछा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे मैं लकी हूँ कि इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए। द फोर्थ थिंग विच आई लर्न इज दैट द रियल वेल्थ इज नॉट जस्ट मनी। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि पैसा कमा लें तो सब कुछ हो जाए, तो सब दोस्त बन जाएं, सब मित्र बन जाएं। और बहुत सारी वीडियोस भी आपने देखी होगी, कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि पैसा है भाई तभी दोस्त हैं, पैसा है तभी सब कुछ है। लेकिन दोस्तों, मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि पैसा सब कुछ नहीं है, मनी सब कुछ नहीं है दोस्तों। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरह के लोगों के साथ जुड़े हुए हो, आपकी सराउंडिंग में कौन से लोग हैं, ये बात तय करती है कि आप किस तरह के इंसान बनने जा रहे हो, या आपकी ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन आती है आप उसको किस तरह से हैंडल कर पाते हो। अगर आपके साथ ऐसे लोग हैं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, आप में विश्वास करते हैं और आपको आगे बढ़ने का हौसला देते हैं, तो मैं सच बता रहा हूँ कि आप लकीएस्ट पर्सन हो। और आप कोई भी ज़िंदगी में रिस्क ले रहे हो, उस रिस्क में आप शाइन करके बाहर आओगे। दोस्तों, मनी इज नॉट एवरीथिंग, इट इज पीपल जिनके साथ आप रहते हो, जो आपके आसपास हैं और जो आपके ऊपर बिलीव करते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि आप ज़िंदगी में कितना आगे बढ़ोगे। 5वीं और आखिरी बात जो मैंने इन 6 महीनों में सीखी
वो ये है दोस्तों कि आपका व्यवहार आपका सबसे बड़ा एसेट है। आपने अपनी लाइफ में पर्सनली क्या अचीव करा, आप कितने महान इंसान बन गए, आपका कितना बड़ा डेजिग्नेशन था, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपने लोगों के साथ कैसे व्यवहार करा, इसको लोग याद रखते हैं। मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिन लोगों के साथ भी मैंने अच्छा व्यवहार किया, उन लोगों ने मुझे मैसेज करे, उन लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल करा, वो मेरा हर बात मेरे से पूछ रहे थे, सर अब क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, क्या कर रहे हो। और मुझे लगता है कि ये इंसान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि आपका जो व्यवहार है वही आपको बड़ा बनाता है, उसी को लोग याद रखते हैं। और अगर आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में लोगों के साथ खराब व्यवहार करते हो तो आपने कितनी ग्रोथ कर ली, कितने पैसे कमा लिए, कोई मैटर नहीं करता उन लोगों के लिए। लोगों के लिए मैटर करती है रिस्पेक्ट, लोगों के लिए मैटर करती है काइंडनेस, एम्पैथी। ये सबसे बड़े आभूषण हैं दोस्तों। आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, आपको लोग याद रखेंगे। आपके पास डेजिग्नेशन है, पैसा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पास कुछ नहीं है तब भी लोग आपको याद रखते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी बातें मानते हैं और आपसे आगे खड़े रहते हैं। सो नौकरी छोड़ने का डिसीज़न केवल एक डिसीज़न नहीं था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मेरी लाइफ को एक्सप्लोर करने का, डिस्कवर करने का एक ज़रिया बन गया है। और मुझे एक चीज़ और रियलाइज़ हुई कि छोड़ना आपको हिम्मत देता है, और किसी चीज़ से बंधे रहना, पकड़े रहना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उससे हम डर जाते हैं। कि लंबे समय तक एक सिस्टम में जब आप बन जाते हो तो आपको सिस्टम को छोड़ने का सबसे बड़ा भय होता है, और उस भय से आप बाहर नहीं निकल पाते हो, ना ही कोई और बड़ा काम कर पाते हो। मैं किसी से नहीं कहूँगा कि आप अपना नौकरी छोड़ दो, आप नौकरी छोड़ करके सेल्फ डिस्कवरी करो, बट आई विल रियली वॉन्ट टू टेल यू दैट जब भी आपको लगे कि आपको ज़िंदगी में कुछ और भी करना चाहिए, आपको कभी ज़िंदगी में बोरियत महसूस हो, तो रुकना ज़रूरी है। लोग बोलते हैं कि चलते रहना ही ज़िंदगी का नाम है, लेकिन मुझे लगता है कि चलना ज़िंदगी है, लेकिन रुकना उस ज़िंदगी को नई राह दिखाने के बराबर है। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी सिस्टम से बाहर निकलना पड़ता है, और ज़िंदगी की असली शुरुआत वहीं से शुरू होती है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, और इस तरह की कुछ और वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे इस चैनल पर। तब तक दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।